नमस्ते। क्या सारे अराबिकम्स एक ही जैसे हैं? सभी तो प्लांट ही हैं, ये बात सही है। तो ऐसा नहीं है। अराबिकम्स के आप कितने भी इम्पोर्टेड सीड खरीद लो, उसमें कुछ न कुछ ख़राब प्लांट्स निकलते ही हैं, जैसे आप ये तीनों प्लांट में देख सकते हो। और प्लांट जो भी अराबिकम्स लेते हैं, उनमें कॉम्पैक्ट और थोड़ी लॉन्ग ब्रांचेज में होते हैं। कॉम्पैक्ट प्लांट आपको टाइम के साथ अगर केयर नहीं करें तो उसके भी ब्रांच लंबे हो जाते हैं, जो मोस्टली प्लांट हैं। क्योंकि एडेनियम की ब्रांच को कॉम्पैक्ट बनाए रखने के लिए उसकी अच्छी सी देखभाल करने की ज़रूरत है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम लंबे ब्रांच वाले भी प्लांट लें। ब्रांच लंबे होना प्लांट की कोडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, तभी वो अच्छा लगे। जैसे ये प्लांट देखिए, इसका भी जेनेटिक एकदम मतलब बेकार है, अच्छा नहीं है। जो अभी पीछे आपको दिखाया, उसके कोडेक्स के अकॉर्डिंग ब्रांच बहुत लंबे हो चुके थे। जैसे ये सब प्लांट देख रहे हैं, इनमें कोडेक्स के अकॉर्डिंग ब्रांच ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तो इन सब की जेनेटिक्स अच्छी मानी जाएगी। जैसे ये एक गॉडजी का बड़ा प्लांट है, फिर भी देख सकते हैं इसके ब्रांचेज अपने कोडेक्स के अकॉर्डिंग ही बढ़ा है। आप ज़्यादा लंबे ब्रांचेज वाले प्लांट अगर लेंगे तो उसका जेनेटिक अच्छा नहीं है, उसके फ्लावरिंग में आपको प्लांट अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे ये दिख रहा है आपको, इसके कोडेक्स एकदम छोटे हैं और ब्रांचेज बहुत लंबे लंबे हैं। तो ये प्लांट उन पे भी लागू होता है ये बातें, जो आईडी मतलब खोजते हैं कि ये आईडी, तो आईडी से बेटर है। आईडी तो होना चाहिए प्लांट में, लेकिन उसकी प्लांट की भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये भी देख सकते हैं, इसका लंबा एकदम बड़ा हो गया, इसका लंबा ब्रांच, और कोई ब्रांचेज नहीं है। एराबिकम्स में हमें जो एरेबिकम्स है मोस्टली आर्म होनी चाहिए, लंबे ब्रांच। जैसे देखिए थाई सोको है, उसमें स्ट्रेट ब्रांच होंगे, लेकिन वो भी कोडेक्स के फैलने के अकॉर्डिंग। ये आपको 12 इंच पॉट, जो वाइल्ड पॉट होता है मिट्टी का फैला हुआ, उसमें लगा हुआ है। ये प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, और तब भी देखिए कितना मोटे ब्रांच के साथ फैले हुए हैं थाई सोको का। ये एक कलामाई का बहुत ही बड़ा प्लांट है। इसको भी देख सकते हैं, ये टब जो होता है नहाने वाला टब, उसमें ये लगाया गया है प्लांट। और इसके भी आप ब्रांच देख सकते हैं, इसके कोडेक्स के अकॉर्डिंग अगर इस तरह बढ़ते हैं तब तो ठीक है ब्रांच एराबिकम्स में। थाई सोको में जो ब्रांच होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लंबे ब्रांच हो सकते हैं, लेकिन एराबिकम्स में ज़्यादा लंबा ब्रांच अच्छा नहीं होता है। ब्रांच उसके कोडेक्स के अकॉर्डिंग मोटा भी होना चाहिए, वरना वो भी प्लांट अच्छे नहीं माने जाएंगे। ज़्यादा जो पतला ब्रांच है प्लांट में, हमें जो शाइनिंग है वो भी दिखना चाहिए। जैसे ये प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें ब्रांच इसके कोडेक्स के अकॉर्डिंग कितना अच्छा से बढ़ा हुआ है। जैसे अराबिकम का अच्छा ब्रीड का ये प्लांट है। ये देखिए, ये ओबेसम्स है जितने हैं, इनमें नीचे की तरफ से ब्रांच निकले हुए हैं। पूरा देखने से अगर कोई बोले अराबिकम्स है, उसी तरह से ब्रांच निकला हुआ है। जैसे अराबिकम्स में बहुत सारे लोग ने मुझे फ़ोटो भेजा था, उनके भी प्लांट में कुछ इसी तरह से ब्रांच है, देखिए। तो इस टाइप के जो प्लांट है उनके जेनेटिक अच्छे नहीं है। इसी तरह से जो पतले पतले ब्रांचेज हैं, तो इसके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं प्लांट के। इससे बेटर आप हाइब्रिड ओवेसम की तरफ मूव करें, आपको उसमें ज़्यादा ही अच्छे प्लांट मिल सकते हैं। कोडेक्स उसमें भी होता है। एराबिकम्स या थाई सोको में आपको कोडेक्स के साथ, एराबिकम्स है तो उसमें फैला हुआ ब्रांच होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये प्लांट हाइब्रिड ओवेसम है, लेकिन इसमें पूरे एराबिकम्स के जैसे मल्टी ब्रांचेज होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मल्टी ब्रांचेज जिसमें हो वही एराबिकम्स है, तो ऐसा नहीं है। एराबिकम्स में हमें पूरा कोडेक्स होना चाहिए, और उसके शॉर्ट ब्रांचेज और लॉन्ग ब्रांचेज वाली भी वैरायटी आती है, लेकिन वो हमारे आर्म के जैसे फैले होना चाहिए, ऊपर की तरफ से जो निकलते हैं वैसे नहीं। जैसे ये प्लांट आप देख सकते हैं, इन सब की जेनेटिक अच्छी है। प्लांट की ब्रांचेज लंबी हो, लेकिन वो समय के साथ जब कोडेक्स बहुत बड़े हों तो उसके अकॉर्डिंग बढ़े तो अच्छा लगता है, वरना कोडेक्स एकदम छोटा हो, ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, वो भी प्लांट अच्छे नहीं माने जाएंगे। उनके भी जेनेटिक अच्छे नहीं हैं, ग्रोथ अच्छे से नहीं किए गए हैं, उनकी देखभाल अच्छी से नहीं किया गया है। तो आप उन जैसे प्लांट को अवॉइड करें। आपको प्लांट थोड़े महंगे या सस्ते, आपको अच्छे प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए, वरना बाद में आपके यहाँ पूरा वो जंगल के जैसा फैलना शुरू कर देगा। फ्लावर भी ढंग से नहीं आ पाएंगे उन सब जैसे प्लांट में।
कैसे भी प्लांट के सीड्स हो, आप अदर भी फ्लावर लेते हो, प्लांट लगाते हो, तो उनमें कुछ अच्छे और कुछ ख़राब सीड्स भी होते हैं, जिनके जेनेटिक अच्छे भी होते हैं। जैसे आप ओबेसम के ही लगाते हैं तो कोई अच्छा प्लांट दिखता है और कोई ख़राब दिखता है। उसी तरह एराबिकम्स में भी वही टाइप है। टोटल प्लांट एक जैसा नहीं बन सकता है, उसमें 25 से 30% प्लांट आपके ख़राब हो ही जाएंगे, उसके अच्छे लुक्स नहीं आएंगे, एकदम लंबे से ओबेसम के जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे आपको पीछे दिखा है। जैसे देखिए ये एकदम बेस्ट प्लांट माना जाएगा, जिसमें ब्रांचेज अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। लंबे ब्रांच अगर हो जाते हैं तो वो प्लांट अच्छे नहीं हैं, मतलब कोडेक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा लंबा नहीं। देखिए ये सब है ब्रांच, इसकी देखभाल में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इसके भी ब्रांच लंबे हो रहे हैं इन सब प्लांट को। तो ये सब देखभाल करने की ज़रूरत है। आप अगर छोटे प्लांट लेते हैं तो ये सब की आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कब प्लांट की लीव काटनी है, क्या उसकी देखभाल करनी होती है, ये टोटल जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आपका छोटा प्लांट एक अच्छा लुक ले पाएगा, जैसे कि बिग प्लांट हम लोग का होता है उस टाइप का प्लांट। ऐसा नहीं कि छोटे प्लांट लगाने से आपको उसी टाइप का बड़ा प्लांट भी हो सकता है। आपको ये सारी जानकारी मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल सकता है। अगर आप कोई भी प्लांट लेना चाहते हैं, छोटे या बड़े प्लांट, तो भी आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके एडेनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, रोजी वैरायटी में भी, तो आप ये प्लांट ले सकते हैं।